हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम आईटी BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर नंबर 21, जहां पर अपने स्टडी करेंगे कंडीशनल प्रॉब्लम्स के बारे में। आर यू रेडी फॉर दिस क्लास? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये गुड इवनिंग वाली टीम कौन सी है? गुड मॉर्निंग ही होना चाहिए ऑलवेज। पहले ही कहा था, सब बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक हम स्टडी कर रहे थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और उसका ग्राफ। रेडी हो जाओ सब लोग। और हम जानना चाहेंगे आज अपने डिस्कशन ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स की नेचर कैसी हो सकती है, ग्राफ से उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, और साइन क्या हो सकता है। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c की अपने बातचीत करें। अब इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, और हम जानते हैं ए बी सी रियल नंबर हैं। ए बी सी कैसे नंबर हैं? रियल नंबर हैं। तो दिमाग में क्या आपके आ रहा होगा, ध्यान से देखो कि पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि दोनों जो रूट्स आपके नजर आ रहे हैं अल्फा बीटा, बोथ आर पॉजिटिव नंबर। दोनों रूट कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर। सेकंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो अल्फा बीटा हैं वो दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर। थर्ड आपके समझ में आ रहा होगा कि रूट का अगर साइन है तो एक पॉजिटिव और एक क्या हो? नेगेटिव हो। पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राफिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, कि जो आपके रूट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव या जीरो हो, जो रूट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव या जीरो हो, जो रूट्स आ रहे हैं वो जीरो जीरो हो। वैसे कोई नहीं पूछेगा कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट जीरो जीरो हो। ये तो धरती की सबसे आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो है x - 0 × x - 0, जिसके दो रूट हैं जीरो जीरो। यानी ये धरती का पहला आविष्कार होगा जो किया होगा आदि मानव ने, वो है x² = 0। बाकी केसेस को अपने कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा जानने की अपने कोशिश करते हैं। अल्फा बीटा है और दो रूट्स हैं, जिसका रूट्स नेगेटिव या जीरो या पॉजिटिव या क्या आ रहा है? जीरो। क्यों भाई? तो इसके लिए तो हमें बहुत बड़ा एफर्ट प्रॉब्लम्स में नहीं लगाना है। पुट इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? x = 0। भाई एक रूट पहले से ही डिसाइड है तो वो रख के सेटिस्फाई करेंगे और कंडीशंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कंडीशन। जैसे सपोज करो एक क्वाड्रेटिक मैं चूज करता हूं x² + 2a - 5 × x + a² - ये आ जाएगा, सपोज करो ये मान लो 36 = 0। ये क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू बताओ जिससे इसका एक रूट नेगेटिव आए और एक जीरो आए। a का वैल्यू बताओ जिससे एक रूट पॉजिटिव आए और एक क्या आए? जीरो। बताओ फटाफट ट्राई करके। क्या करना है आपको? एक x की जगह जीरो रखना है और आंसर को क्रॉस चेक कर लेना है। देखिए कितने लोग सही कर पाते हैं फटाफट। इसके लिए ग्राफ की बहुत बड़ी जरूरत नहीं। पॉसिबिलिटीज इतनी ही हो सकती है, खुद अक्का लगाओ। दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, जीरो जीरो, और कुछ हो ही नहीं सकता। सब जानते हो क्वेश्चन पूछा गया बच्चे द्वारा कि क्या इससे ज्यादा हो सकता है। बाकी इमेजिनरी रूट्स है उसकी बातचीत तो यहां पर की नहीं जाएगी, साइन की बातचीत हो रही है। अपने x की जगह जीरो रख देंगे बच्चे के अकॉर्डिंग, और आपका आंसर फटाफट आने वाला है कि x को क्या पुट कर दें? जीरो, क्योंकि पहले से ही कंफर्म है कि एक रूट तो जीरो ही आ रहा है।
जैसे ही जीरो रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू प्लस माइनस कितना 36 6। क्या ये आंसर सही है? क्या +6 और -6 दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव रूट आएगा कि किसी एक में आएगा कि क्या होगा? बताओ सब लोग। ये आंसर कंफर्म नहीं माना जाएगा, फाइनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीरो तो x इक्वल टू 0 रखने पर आ ही रहा है, पर क्या a इक्वल टू +6 और -6 पर दोनों पर ही माइनस और 0 आएगा कि किसी एक पर आएगा? बताओ सब लोग। ये बताओ नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा? बिल्कुल, और इसके लिए ही क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये तो कन्फर्म है कि इन्हीं दो में से किसी एक पर आने वाला है, तो अपने इतनी सी बात के लिए बहुत मेहनत क्यों करें, हम चेक कर लेते हैं a इक्वल टू 6 पर गेम क्या हो रहा है। जैसे ही 6 रखेंगे ये 0 आ जाएगा, 6 माइनस 5 ये वैल्यू हो गई कितनी 1, तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। यहां से x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू 0 एंड -1। तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू अगर आप 6 रख देते हो तो 6 रखने पर दूसरा रूट नेगेटिव आ रहा है, यानी पहले वाले केस में a का वैल्यू आपका नजर आ रहा है 6 रखने पर रूट नेगेटिव आया। अब a का वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं -6 रखने पर ये -11 इंटू 2 -22, यानी a इक्वल टू -6 रखने पर क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x इक्वल टू 0। यहां से x का एक रूट 0 जैसा जानते थे और दूसरा पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव और एक 0 आने के लिए a का वैल्यू आपका कितना होना चाहिए, वो है -6। तो a का वैल्यू 6 रखेंगे तो दूसरा रूट नेगेटिव और एक 0 आएगा, a का वैल्यू -6। यानी इतनी सी बात के लिए हमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। क्या तो बात सबको समझ में आई? अब बाकी चाहें तो हम इसको भी ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं, बट हम अवॉइड करेंगे इतनी सी बात को भी ग्राफ से बनाने की। फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे बन सकता था, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो यहां तक सबको क्लियर है? ओके, बाकी को मैं क्यों ग्राफ से बता रहा हूं, मैं आपको एक बार बात बता देता हूं कि ग्राफ के बगैर भी होगा, वो भी मैं बताऊंगा, पर अपने को ग्राफ की आदत पड़ जाए इसीलिए मैं आपको ग्राफ से बातचीत करना पसंद करूंगा। आसान बातें क्या कि भाई दोनों रूट पॉजिटिव हैं, दोनों रूट नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो बातचीत कैसे होगी। तो ये बच्चों को मैं देख रहा हूं सबको क्लियर हो चुका है, तो मैं इतने को मिटाना पसंद करूंगा, स्पेस बनाना पसंद करूंगा। ठीक है, गुड। चलते हैं थोड़ी सी कहानी में आगे बात बढ़ाने के लिए। अब मैं जैसे बात करूं ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, लिखने की पहले कोशिश मत करना। दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रियल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं तो रूट्स रियल आएंगे, और रियल रूट की पहली शर्त होती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप समझदार हो कि दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी, 5 और 5 भी चलेगा, 5 और 4 भी चलेगा। इसका मतलब है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली शर्त। ठीक है, हम एक ग्राफ बना के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात उसमें इंक्लूड हो जाएगी, d 0 रखने पर इक्वलिटी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम बनाएंगे XY एक्सिस। हम ट्राई करेंगे कि इस कंडीशन को फॉलो करने वाला पैराबोला बना लूं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस कंडीशन को फॉलो करने वाला पैराबोला क्या दोनों पॉजिटिव हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो मेरे दिमाग में पिक्चर आई कल की बात से कि अगर ग्राफ में A पॉजिटिव है और A नेगेटिव है, ये भी देखना पड़ेगा। बट आपको जान के अच्छा लगेगा जब मैं फाइनल रिजल्ट लिखने जाऊंगा तो ये जो कंडीशंस बताऊंगा वो फाइनल दोनों में सेम आएगी, पर फिलहाल मैं आपके लिए दोनों ही बताता हूं।
ताकि आपको पता लगे कि सही बात बोल रहे थे। अगर रूट्स रियल है तो ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट करेगा, और ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, और ए अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को तो कट करना तय ही है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये अल्फा, ये बीटा। पहली बात सबको समझ में आई? बोलो यस सर। कि ग्राफ के रूट पॉजिटिव है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पैराबोला एक्स एक्सिस, ओ सॉरी, बात करते करते क्या कर दिया मैंने, कैसे समझ में आ गई? कि दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ को पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा। इधर बनाना था, गलती से मिस्टेक हो गया, इधर बनाना था। ये अल्फा है, ये कौन है? बीटा। नाउ इट इज क्लियर? ओके ओके ओके। बाय मिस्टेक ये एक्स एक्सिस को कौन सी साइड कट करेगा? पॉजिटिव साइड। ठीक, एक्स एक्सिस को कौन सी साइड कट करेगा? पॉजिटिव साइड। ओके, अब ध्यान से देखो कंडीशंस कैसे फॉलो करेंगे। पहली कंडीशन ऑलवेज लिख लेनी चाहिए कि रूट्स रियल हैं, इसलिए डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, ओहो यार, डाउनवर्ड तो बनाना ही भूल जाता हूं। ये आ गया, डी अगर ग्रेटर है तो अपने दिमाग में आएगा रूट्स कैसे आएंगे? रियल। रूट्स कैसे आएंगे? रियल। रूट्स कैसे आएंगे? रियल। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त दिमाग में लिखाओ कि हम क्या करेंगे? वर्टेक्स की बात करेंगे, -b/2a और -d/4a। ध्यान से देखो दोनों ग्राफ में खास बात क्या है कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं? एक्स कोऑर्डिनेट, वो पॉजिटिव साइड है, इसलिए बोलेगा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। इसमें भी और इसमें भी मैं कंडीशन एक साथ लिखूंगा। इसमें भी देखो इस तरफ बन रहा है और इस तरफ एक्स सारे पॉजिटिव होते हैं, ऊपर नीचे होने से वाई को फर्क पड़ेगा, मैं वाई मतलब नहीं। इस तरफ गए तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यानी -b/2a कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या? सेकेंड कंडीशन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तीसरी कॉमन शर्त जो हर क्वेश्चन में होनी चाहिए वो है वैल्यू 0 पर। 0 एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो ये आपको बताएगा कि रूट जो आएंगे वो 0 से इस तरफ है तो नेगेटिव, दूसरी तरफ है तो पॉजिटिव। इसलिए तीसरा 0 पर हम वैल्यू चेक करेंगे। पहले ग्राफ में देखो 0 पर वैल्यू ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है तो f0 कैसा होगा? पॉजिटिव। इस ग्राफ में देखो नीचे कट कर रहा है ये ग्राफ जाके, तो 0 पर ये वैल्यू देखो कैसी है? नेगेटिव। तो ये वाला वैल्यू चेक करो, 0 पर ये वैल्यू कैसी? नेगेटिव। यानी अगर आप ध्यान से देखो a पॉजिटिव, f0 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कैसा? पॉजिटिव। इस पैराबोला के लिए ये डाउनवर्ड है, a नेगेटिव और f0 भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां देखो डाउनवर्ड है, ए नेगेटिव, 0 पर वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके कैसा? पॉजिटिव। इधर देखो ए पॉजिटिव, f0 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कैसा? पॉजिटिव। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने बच्चे। क्या कर लेते हैं? रिवीजन। फर्स्ट कंडीशन रूट्स रियल होने चाहिए, रूट्स रियल होने चाहिए, इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव रूट सेम भी आ सकते हैं, वो कंडीशन इंक्लूड हो गई। सेकंड, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ से देख के पता करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट साइड बन रहा है। थर्ड कंडीशन AF0 जो कि दोनों ग्राफ में सेम आ रहा है। तो मुझे लगता है ये कंडीशन लिखनी सबको आ गई, इसको नोट कर लें, 2 बार और बताता हूं, दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा। फिर आपकी बारी आने वाली है, फटाफट जैसा रूट्स बोलेगा ग्राफ वैसा बनाना है। मेन ये 3 कंडीशन को रटना नहीं है, बिल्कुल ग्राफ बना के फॉलो अप लेना है। अब मैं आपको बाकी दोनों कंडीशन एक ही ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अब देखो
दोनों रूट नेगेटिव है तो मैं बनाऊंगा एक्स वाई एक्सिस और मैं बनाऊंगा पैराबोला इस तरीके का कि ग्राफ को वो नेगेटिव साइड कट करे। रूट नेगेटिव है और मैं एक केस लेके चल रहा हूं, आपको पता है रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। फिर मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखो बच्चे। फर्स्ट कंडीशन जो हम फॉलो करने जा रहे हैं वो है रूट्स रियल और इक्वल हो सकते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल हो तो भी सेम, भाई दोनों रूट नेगेटिव है तो -5 भी हो सकते हैं, -5 -4 भी हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो नेगेटिव आएगा। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ था, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। थर्ड कंडीशन, ए पॉजिटिव और 0 पर वैल्यू भी देखो ऊपर आ रही है, यानी वैल्यू भी कैसी? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव एफ 0 पॉजिटिव, यानी मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू भी कैसी? पॉजिटिव। चेक करो, मेरे हिसाब से सबका आया। जिस भाई एक बच्चे ने कहा कि उसका नोट नहीं हो पाया है तो बस वो एक कंडीशन पलट दे, ये नेगेटिव था, उस वाले में क्या है? पॉजिटिव। नोट डाउन। नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है। अब मान लो कोई बच्चा कहे कि सर मुझे ये दो कंडीशन ऐसे लिखनी नहीं आ रही, मैं तो पागल हो रहा हूं, अब मैं क्या करूं? हम तो पागल हैं, ऐसी कोई बातचीत कर रहा है तो वो चिंता ना करे, उसके लिए मेथड नंबर 2 है मेरे पास। मतलब उसका आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा। अरे उसका भी आएगा, कैसे आएगा? दोनों रूट कैसे हैं? पॉजिटिव। देखो ध्यान से, अल्फा भी पॉजिटिव, बीटा भी पॉजिटिव। ऐसे सोचो, देखो पहला कंडीशन, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तीसरा कंडीशन, दोनों रूट अगर पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा? पॉजिटिव। आप यहां पर -b/a और c/a लिख के देखो, वैल्यू वही आएगी। सिमिलरली हेयर, क्या दोनों रूट नेगेटिव है तो पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन, दोनों नेगेटिव है तो सम भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इन प्लस नेगेटिव नेगेटिव। तीसरा कंडीशन, दोनों रूट नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। बात बन गई, यानी डी से काम चलेगा, सम और प्रोडक्ट। तो इसीलिए मैंने कहा बहुत आसान बात है, और ग्राफ का कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको भी नोट डाउन कर लें। फिर एक कंडीशन बताता हूं, फिर मैं आपसे थोड़ा सा पूछने चला जाता हूं। फटाफट नोट डाउन, नोट डाउन। थर्ड कंडीशन बताता हूं, सबका आंसर मैं लाता हूं। अल्फा बीटा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा कैसा? नेगेटिव। अगर मैं ग्राफ से बात करूं तो ध्यान से देखो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ग्राफ वर्टेक्स ऐसा बन सकता है। वर्टेक्स यहां भी हो सकता था, वर्टेक्स यहां भी हो सकता था, और ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्टेक्स यहां भी हो सकता था। ए पॉजिटिव के लिए मैं बात कर रहा हूं, ए नेगेटिव में यही ग्राफ बस उल्टे बना लेने हैं। ओके भाई, मैंने क्या कहा कि भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और ए पॉजिटिव, एक रूट पॉजिटिव, एक नेगेटिव और ए पॉजिटिव लेते मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स वाई एक्सिस पर आए, वर्टेक्स इस तरफ आए राइट साइड में, और वर्टेक्स लेफ्ट साइड में आए। तीनों केस में देखो, एक पॉजिटिव रूट, एक नेगेटिव रूट, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। क्या ग्राफ सबको क्लियर है? यानी इस कंडीशन में आपको यह जस्टिफाई करने की बहुत जरूरत है ही नहीं कि एक रूट नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो वर्टेक्स की कंडीशन आप लिखें, क्योंकि वर्टेक्स 0 भी आ सकता है। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0।
वर्टेक्स पॉजिटिव भी आ सकता है, वर्टेक्स नेगेटिव भी आ सकता है। तो आपको जान के अच्छा लगेगा, केवल एक कंडीशन से काम चलेगा, वो क्या है, ध्यान से देखो, 0 पर वैल्यू। और तीनों में अगर आप 0 पर वैल्यू चेक करें तो देखो नीचे जा रही है। कहां जा रही है, नीचे। यानी तीनों ग्राफ में F0 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, F0 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और F0 अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है ये नेगेटिव और A पॉजिटिव, फाइनल कंडीशन क्या होगी, AF0 लेस देन 0। कई सोच रहे हैं डाउनवर्ड पैराबोला होता तो क्या होता, देख लो सब लोग, इस बार A नेगेटिव होता पर 0 पर वैल्यू कैसी होती, पॉजिटिव, तब भी मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कैसी आती, नेगेटिव। समझ में आया, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव, A नेगेटिव, प्रोडक्ट कैसा, नेगेटिव। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या मैंने इस कंडीशन में मुझे ये लिखना चाहिए कि D ग्रेटर देन 0? क्या लिखने की जरूरत है या बात बन जाएगी, बताओ। ये प्योर ऑब्जेक्टिव केस है जहां एक कंडीशन से आंसर आएगा। इस कंडीशन में D ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि D की अगर बात करें तो बेसिकली क्या है, B² माइनस 4AC। और अक्कल लगाओ, F0 की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में चेक करो तो C आएगी। तो एक्चुअली तो ये कंडीशन है AC शुड बी लेस देन 0, AC शुड बी लेस देन 0। और अगर B का स्क्वायर देखें तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो D मस्ट बी ग्रेटर देन 0, D मस्ट बी। यानी इस कंडीशन के अगर AC नेगेटिव हो गया तो इस नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये इसको अपने आप ही पॉजिटिव कर देगा। इस कंडीशन की वजह से D ऑलवेज कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। इसलिए इस कंडीशन को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। एक और लॉजिक बताऊं, बोलो, कह रहे सर बोलो, बताओ। अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा, नेगेटिव। इससे भी सिर्फ बात चला सकते हो। यानी अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव कर दो या AF0 लेस देन 0, जो अच्छा करें। फिर बच्ची भूल गई कि AC नेगेटिव कैसे, F0 की वैल्यू कितनी आ रही है, X की जगह 0 रखो, C आ रहा है ना, तो AC नेगेटिव हुआ कि नहीं। और इस कंडीशन की वजह से ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। और बताऊं, बोलो और बताओ सर, बोलो और बताओ सर। अभी इसको प्रैक्टिस में ले आते हैं, और बताइए, ध्यान से देखो, दो अगर पॉजिटिव रूट है तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। दो नेगेटिव रूट का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इवन कि दो इमेजिनरी रूट का प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, A प्लस IB और A माइनस IB, सबको पता है ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। पर एक कंडीशन है, इसका मतलब है अगर दोनों पॉजिटिव है तो अपने D ग्रेटर करके बताना पड़ेगा कि वो रियल है कि इमेजिनरी है, क्योंकि इमेजिनरी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आता है। और दोनों नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। पर एक माइनस है और एक प्लस है रूट, तो उनका प्रोडक्ट तो नेगेटिव ही आएगा। इसीलिए D की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल थियोरेटिकल बात सबको क्लियर है, मैंने काफी कुछ सिखाया आपको। क्या बात सबको समझ में आई, क्या ख्याल है? क्यों ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लें जिससे आपका मन बहल जाए, क्या ख्याल है? इस टाइप के क्वेश्चन बुकलेट में मिलेंगे DPP नंबर 11 में, जो आपकी स्क्रीन पर आता है। पहला एग्जांपल, find the value of parameter A for which the root of quadratic equation are. Okay. Find the value of parameter A for which the roots of quadratic equation are real and distinct, equal roots, not real.
फिर आगे और भी पूछा है अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन, पॉजिटिव, जो थ्योरी में आया था। फिलहाल आप क्या काम करेंगे, रियल, डिस्टिंक्ट, इक्वल और नॉट रियल, इन 3 बातों के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप कर पाओगे? क्या आप कर पाओगे? और इसके लिए क्या चेक करोगे बताओ? इसके लिए तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। रियल और डिस्टिंक्ट, इक्वल और नॉट रियल के लिए क्या करोगे? डी चेक करोगे। क्या चेक करोगे? डी। अब कहानी पूरी तरह क्लियर होगी, तो फटाफट डी लिख लेते हैं। एक में प्लस, एक में जीरो, एक में माइनस। ओके गुड, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। पहले 3 का आंसर डन हो जाना चाहिए सबका। क्विकली क्विकली क्विकली। गुड गुड, चलो अब बढ़िया से सीख जाओ ताकि यूज कैसे होता है ये भी आ जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर अपने इसकी बातचीत करें तो यहां से आ रहा है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इंटू ए प्लस 1 ए माइनस 4। ओके गुड, यहां से हम कंडीशंस को फॉलो करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट लाइन पर लिखते हैं, -1 and 4 प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट केस का आंसर मैं यही लिख देता हूं, d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 यानी कहां से कहां तक? -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। जिधर प्लस लिखा इन इक्वलिटी साइन स्कीम में, वहां d पॉजिटिव होगा, इसका फैक्टर का साइन यस। इक्वल टू का मतलब है d मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर देते हैं, तो a का वैल्यू -1,4। ठीक है। नॉट रियल यानी d मस्ट बी लेस देन 0, यानी d नेगेटिव, यानी दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। कहां से कहां तक चेक करो? -1 से 4। चेक दिस आउट। मेरे हिसाब से सबका सही होना चाहिए, यहां तक सबका आ जाना चाहिए। फटाफट फटाफट, सबका आना चाहिए कि d 0 होगा तो इक्वल रूट आएंगे, d पॉजिटिव होगा तो रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल दिस। ओके, फोर्थ का बताओ, अपोजिट इन साइन। फोर्थ बताओ सब लोग, अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन। फोर्थ बताओ सब लोग, अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन में 2 कंडीशन बताया था, AF0 लेस देन 0, या फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव। यहां भी कोई बड़ा गेम खेलने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से सबने किया है, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव, या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग AF0। ए लिखने की यहां जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो F0 लेस देन 0। दूसरा बात, आपको ये रटना नहीं है, आपको जैसे लिखा पेपर में अपोजिट इन साइन
और ए का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो पैराबोला बनेगा अपवर्ड बनेगा, एक नेगेटिव को कट करेगा, एक पॉजिटिव को कट करेगा, और ऐसी कंडीशन में f0 की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ये तो पहले से प्रैक्टिस में है। तो फोर्थ में f0 की वैल्यू नेगेटिव कर दो। f0 की वैल्यू अगर आप चेक करो तो a+5 आ रही है। चेक करो सब लोग, दिस इज लेस देन 0, आंसर आना चाहिए a लेस देन 5। चेक करो सब कोई, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आपको यह नहीं करना है रट के जाना है कंडीशन, नहीं तो आप क्या है फिर मुसीबत अपने लिए मोल लेंगे, कुछ भी रटने का नहीं। a लेस देन कितना, 5 -5। फिफ्थ वाले का बताओ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। बच्चे के दिमाग में पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसी कंडीशन वो कब फॉलो करेगा, जब एक रूट अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा। यहां पर जो सम ऑफ रूट है वो वैल्यू आनी चाहिए 0। सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। यानी एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। सम ऑफ रूट कितना होना चाहिए, 0। फटाफट सम ऑफ रूट लिखना आता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, यानी बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा लेनी है, इन्हें सम ऑफ रूट 0 करो। फटाफट सम ऑफ रूट की अगर अपने बातचीत करें तो -2 इंटू a -1 माइनस b बाई a का वैल्यू 1 आ गया। चेक करो सब लोग, a का वैल्यू 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा नहीं चेक करना अभी फिलहाल, अभी फिलहाल क्या चेक करना है कि सम ऑफ रूट मस्ट बी 0। a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 सबका सही है क्या, क्या ये सही है? सब लोग बताएंगे फटाफट कि ये सम ऑफ रूट अगर मैं 0 कर दूं तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन की कंडीशन फॉलो होगी। नो, इतनी सी बात से फॉलो अप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये कंडीशन जो है वो इस केस का पर्टिकुलर केस है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। उसका भी स्पेशल केस कि दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम। इसका मतलब है ये वाला इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। यानी अगर अपने इसके ग्राफ की बातचीत करें तो ध्यान से देखो सब लोग, जब हम इसका बढ़िया ग्राफ बनाने जाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि वर्टेक्स वाई एक्सिस पर आएगा, ये माइनस अल्फा हो, ये प्लस अल्फा हो, और दोनों का मिड पॉइंट कहां लाई करे, वाई एक्सिस पर। यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 0। इसका मतलब है ये ग्राफ इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी a का वैल्यू -5 से कम आना चाहिए। क्या आंसर -5 से कम आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आंसर क्या है, 5, क्योंकि 1 की वैल्यू -5 से बड़ी होती है। दूसरा, कईयों की याददाश्त चली गई, वो क्या करेगा, क्या वो गाजीपुर में सेलेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। a की वैल्यू अगर 1 यहां पर रख देते हो आप, तो ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स ही रियल नहीं रहेंगे। जैसे ही 1 रखोगे, 1 - 1 0, x² + 6 = 0, रूट्स ही रियल नहीं रहे, इसका मतलब कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। यानी एक सिंगल वैल्यू है तो क्रॉस चेक भी की जा सकती है। रास्ते बहुत है, करने का मन हो तभी उस पर चलता है, नहीं करे तो वो गाजीपुर जरूर पहुंचता है। फटाफट जल्दी से। तो यहां तक अपनों ने बातचीत की, d0, d नेगेटिव, d नेगेटिव, d पॉजिटिव, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव, और यहां पर उसका भी स्पेशल केस कि दोनों का सम क्या आ गया, 0। छोटी छोटी बातें हैं, गधे ने मारी लाते हैं, इस बात को ध्यान देना है, ये चीज। नेक्स्ट थिंग ध्यान से देखो, दोनों रूट पॉजिटिव। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे, ये है केस नंबर 1। सबका आंसर फाइनल मुझे बता दें तो मुझे लगे कि क्लास हो गई सफल, नहीं तो हम हो गए विफल।
चलो दोनों रूट पॉजिटिव है, आपको फाइनल आंसर मुझे बताना है ताकि मुझे लगे कि मैंने जो काम किया वो सक्सेस हो गया। क्विकली क्विकली क्विकली। 3 कंडीशन, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसा पॉजिटिव है एक कंडीशन चेंज करते नेगेटिव का भी आ जाएगा, इसलिए एक ही पूछ रहा हूं। अब आपको ऐसे नहीं कि पेपर में गए और याद करके चले गए। पहला काम आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है इस तरीके से कि ग्राफ पॉजिटिव साइड क्या करे, कट। ये अल्फा बीटा, और फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, वो क्या है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर आया था ए का वैल्यू -1 से कम और 4 से ज्यादा। इक्वल टू लगा है तो यहां भी लगा दो। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो -b/2a, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ये देखो राइट साइड में बन रहा है, राइट साइड में सारे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। यहां से आप देख सकते हो ए का जो वैल्यू आया वो आपका आ गया ए शुड बी लेस देन कितना, 1। सॉल्व करो, माइनस से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, 1 - a ग्रेटर देन 0, यानी 1 इज ग्रेटर देन a। सबका आ गया। तीसरा, 0 पर वैल्यू, a को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि a का वैल्यू यहां पर कितना है, 1। 1 मतलब पॉजिटिव, खत्म काम। केवल क्या चेक कर लो, f0। f0 शुड बी इक्वल ग्रेटर देन क्या होगा, 0, यानी a + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -5। फाइनल आंसर तीनों कंडीशन का हम क्या लेंगे, कॉमन। क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन लेने के बहुत रास्ते हैं, 2 का कॉमन ले लो। ये कह रहा है 1 से कम, ये कह रहा है 4 से ज्यादा, तो सब समझदार हो 1 से कम लेंगे तो 4 से ज्यादा नहीं ले सकते। दोबारा कॉमन लेते हैं। ये कह रहा है 1 से कम, ये कह रहा है -1 से कम, तो इन दोनों का कॉमन आया -1 से कम, और ये कह रहा है -5 से ज्यादा, यानी आंसर है -5 से -1। चेक करो। मुझे लगता है सब सीखे। पहला कंडीशनल प्रॉब्लम, क्या ख्याल है? तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या क्या केस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। वेरी गुड। तो काफी कुछ आप सीख पा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको बहुत ही मजा आ रहा है यहां पे। क्या ख्याल है? अब चलते हैं 5 से 6 कंडीशनल प्रॉब्लम की तरफ। गुड। ये क्या बोर्ड ही मिट गया क्या? अगला आ रहा है लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या जरूरी है कि हर बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाए कि कोई जो रूट है वो क्या पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा? क्या कोई रूट ऐसा भी हो सकता है, पूछ ले 2 से कम है, 5 से बड़ा है, तब क्या करेंगे? तब प्योर ग्राफ की अपने मदद लेंगे। गुड। पहला कंडीशन ध्यान से समझो फिर दोबारा। बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर के। कहने का मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू जो आ रही है वो के से ज्यादा आ रही है। फिर समझ जाओ रिजल्ट अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला में सेम बनेंगे। हम कोई एक बना के रिजल्ट, पहले मैं आपको समझाता हूं, आप इसका क्वेश्चन में बता के बताएंगे फटाक से। सपोज करो मैं दोनों के लिए बता देता हूं। पहली कंडीशन, कोई रूट्स किसी नंबर से बड़े आ रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब रूट्स रियल हो, यानी d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तब भी k से बड़े होंगे। गुड। अब देखो ध्यान से, मैं दोनों कंडीशन बना लेता हूं ग्राफ बनाने की ताकि आपको बढ़िया लगे।
इट मे बी कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, इट मे बी डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ताकि कंडीशन मैच कर पाए कि लगे कि सब में सेम ही आता है फाइनल रिजल्ट। जो रटना नहीं है फिर बता दूं, पहला कंडीशन कि हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और के को लोकेट करेंगे। जैसे दोनों रूट के से बड़े हैं तो ये सबको पता होना चाहिए कि के दोनों से पीछे आएगा तभी बोल पाओगे। दोनों रूट के से बड़े हैं यानी के दोनों रूट के पीछे आएगा तभी बोल पाओगे। क्या कहते हो? सबसे पहला ग्राफ बनाना, फिर कंडीशन के पर के को लोकेट कर लेना, और डी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन वही सेम क्या है भैया, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस के से देखो बड़ा है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस के से क्या है, बड़ा है, यानी -b/2a इज ग्रेटर देन के। दोनों में सेम। सेकंड, थर्ड, इस पहले अपने जीरो पर वैल्यू चेक करते थे क्योंकि जीरो ही डिसाइडिंग फैक्टर था कि के साइन कैसा चूज करें, नेगेटिव की पॉजिटिव। भाई नेगेटिव के एक तरफ राइट साइड पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। यहां पर आप क्या करेंगे मित्रों, के पर वैल्यू चेक करेंगे। सब आपका कंपैरिजन के पर होने वाला है। पहला ग्राफ बता रहा है के पर वैल्यू पॉजिटिव, ध्यान से देखो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। यहां पर के नीचे आ रहा है यानी के पर वैल्यू आपकी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। थर्ड कंडीशन वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, यानी ए एफ के पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव या ए नेगेटिव और के पर वैल्यू नेगेटिव। देखो दोनों में रिजल्ट सेम आया। क्या बात सबको समझ में आई? ऐसी एक बात और करता हूं मेरे भाई। दूसरा, बोथ रूट आर लेस देन के। फिर समझाता हूं, देखो इस बार मैं एक ही केस बना लेता हूं, अपवर्ड पैराबोला अल्फा बीटा, और दोनों रूट के से छोटे हैं तो के को एक्स एक्सिस में दूसरी तरफ लिखूंगा। मल्टीप्लाई मत करो, कोई बात नहीं। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ए और एफ के का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि दो अलग अलग पैराबोला के लिए अलग अलग रिजल्ट ना लिखना पड़े। नहीं तो यहां पर क्या होगा, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली प्रॉब्लम्स में ए का वैल्यू 1 वगैरह टाइप का होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा के यहां पर आ गया। अब ध्यान से देखो रिजल्ट, ये ए पॉजिटिव के लिए बात हो रही है। किसी के लिए हो, पहला कंडीशन दोनों रूट किसी नंबर से छोटे हैं, पिछला था बड़े हैं। पहला कंडीशन डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन फिर समझो -b/2a। ग्राफ देखो अपने आप दिखेगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी -b/2a से कौन बड़ा है, के। थर्ड कंडीशन आप ध्यान से देखो, के पर वैल्यू आपकी कैसी है, पॉजिटिव, और ए भी कैसा है, पॉजिटिव, यानी ए एफ के दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। क्लियर है? दूसरा कंडीशन बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल। अब आपकी बारी। फिर वही बच्चा भूल गया, रूट नंबर्स रियल होंगे तभी तो किसी से बड़े छोटे बताओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर भूल गया है लड़का पूछ रहा है डी ग्रेटर क्यों कर रहे हो। अगर रूट रियल ही नहीं आए तो फिर क्या करोगे, कंपेयर करके। इमेजिनरी रूट का कंपेयर कर सकते हो क्या? छोटे बच्चे, क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। पहला क्वेश्चन कीजिए, आसान है, मुश्किल मत बनाओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 3। फटाफट फटाफट फटाफट, m का वैल्यू बताओ जिससे इसके दोनों रूट 3 से बड़े हो। क्वेश्चन करते जाओ, आंसर बताते जाओ। सोल्व।
समझो चीजों को, रटो मत। जो भी कंपैरिजन हो रहा है, कंडीशनल प्रॉब्लम हो रही है, वो किसके लिए हो रही है? वो रियल रूट्स के बारे में होती है, इमेजिनरी के बारे में नहीं। पहला काम देखो, ए का वैल्यू पहले से ही 1 है, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब ध्यान दियो, मैंने वाई एक्सिस बनाई नहीं, क्योंकि हमें वाई से नहीं 3 से कंपेयर करना है। और दोनों रूट जो है वो एक्सीड 3, यानी 3 उससे पहले आएगा, तभी तो दोनों रूट 3 से बड़े दिखेंगे। इस इक्वेशन के दोनों रूट 3 से ज्यादा हैं, तो यानी अल्फा बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 3। अब 3 कंडीशन लिखो, तीनों का कॉमन फाइनल आंसर। देखिए किसका आंसर फाइनल आता है, मजा तभी आता है। हर कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, हर कंडीशन पे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आई हुई है, तो बातों को आसानी से ना लें। चीजें आसान ही होती है, बस थोड़ा सा उसको इजी बनाना होता है। थोड़ी सी मेहनत करो सब लोग। वेट करूंगा मैं आपके आंसर का। मुझे अच्छा लगेगा कि आपका आंसर आए, ताकि बताना हो गया सफल। कोशिश करें फॉर्मूले में वैल्यू ना रखें। फर्स्ट कंडीशन आएगी, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कई बार रूट्स अनइक्वल बोल देता है, तो इक्वल टू मत लिखना, फिलहाल ऐसा बोला नहीं है। b का स्क्वायर यानी 36m स्क्वायर -4 9m स्क्वायर -2m +2 must be greater than equal to 0. This is 8m -1 greater than equal to 0. m is greater than 1. First condition. Second condition, vertex का x coordinate -b/2a 6m by 2. This must be greater than 3. -b/2a must be greater than 3. m is greater than कितना? 1. थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है? 3 पर वैल्यू, 3 पर वैल्यू आप चेक करो तो पॉजिटिव आएगी। f3 शुड बी ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, 3 रखेंगे, 9 -18m 9m स्क्वायर -2m +2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां पर आप देख सकते हो 9m स्क्वायर -20m +11 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसके जो रूट आ रहे हैं, मैं यहां लिखना चाहूंगा, इसके जो रूट आ रहे हैं वो एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 11/9 प्लस माइनस प्लस। यहां से ए का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 11/9। चेक करो, ग्रेटर देन का साइन है तो 1 से कम में पॉजिटिव, 11/9 से पॉजिटिव। फाइनल आंसर तीनों का कॉमन, तो आप देख सकते हो 2-2 का कॉमन लेना कम आसान पड़ता है। 1 या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो फाइनल आंसर है 1 से बड़ा। किससे बड़ा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा। दूसरा, f3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। f3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 9m स्क्वायर -20m +11 ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करने पर ये आया। अब 1 से बड़ा तो 1 से छोटा तो लेंगे नहीं, ए नहीं, सॉरी यहां पर कौन है? m। कोई बात नहीं, m 1 से छोटा लेंगे नहीं, m किससे बड़ा लेंगे? 11/9 से बड़ा और 1 से बड़ा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। क्या 11/9 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो फाइनल आंसर आ गया m किससे बड़ा? 11/9 से बड़ा। चेक करो, मुझे लगता है सबका आ गया पहला क्वेश्चन। क्या ख्याल है आपका? सब सीखे? वेरी गुड। चलते हैं फिर एक कंडीशन को सीखने के लिए। वेरी गुड। अगला कंडीशन आता है तीसरा।
जैसे पहला दो आपको समझ में आ गया, आपको जान के अच्छा लगेगा कि आगे वाली सारी बातें भी आपको आसानी से आ जाएगी, फिकर नॉट। बोथ रूट आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर k1 k2। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा हैं, ये दोनों रूट k1 से k2 के क्या हो बीच में। बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर्स k1 एंड k2। दोनों रूट अल्फा बीटा हैं और ये k1 k2 के क्या हैं बीच में, k1 k2 के क्या हैं बीच में। तो अगर अपने नॉर्मली बात करें तो इस बार क्या कंडीशन फॉलो होगी, ध्यान से देखो। मैं ये तो समझ चुके हैं कि कोई एक पैराबोला बना ले तो भी बातचीत हो जाएगी। तो दोनों रूट अल्फा बीटा k1 k2 के बीच में आने के लिए k1 इस तरफ होना चाहिए और k2 इस तरफ होना चाहिए। आपको रिजल्ट याद नहीं करने, आपको टेक्निक को फॉलो करना है। ओके। दूसरी बात, पहली कंडीशन रूट्स रियल आने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। कहीं कह रहे हैं इक्वल का ग्राफ नहीं बना रहे, बना लो, क्या फर्क पड़ता है, ये रहा तो भी तो दोनों के बीच में ही आएगा। पहला कंडीशन क्या है, रूट्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स जो है वो रियल आने चाहिए, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो k1 से तो बड़ा है और k2 से क्या है छोटा है। k1 से तो बड़ा है और k2 से क्या है छोटा है, ये आ गया। तीसरा कंडीशन दो पार्ट में बन जाएगा, क्योंकि ए बी पॉजिटिव है और k1 पर वैल्यू भी कैसी है पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है k2 पर वैल्यू भी कैसी है पॉजिटिव। अपने कह सकते हैं ए एफ k1 भी पॉजिटिव, ए एफ k2 भी कैसा पॉजिटिव। ध्यान से देखो, इस बार थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप हो गया, कोई खास बात नहीं, पर आंसर फिर वैसे ही आने वाला है। k1 पर वैल्यू पॉजिटिव, k2 पर वैल्यू पॉजिटिव और दोनों में ए कैसा है पॉजिटिव। और उल्टा बनता तो k1 k2 पर नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, तो वैल्यू प्रोडक्ट कैसा आता पॉजिटिव। रूट पॉजिटिव का नहीं, फिर गलत क्वेश्चन पूछता रहता बीच बीच में। रूट पॉजिटिव नहीं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स रियल आ रहे हैं। ए एफ k1 ग्रेटर देन 0, ए एफ k2 ग्रेटर देन 0। k1 पर वैल्यू पॉजिटिव, ए पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, k2 पर वैल्यू पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। तो मुझे लगता है सबको क्लियर हुआ। बहुत सिंपल, डी लिखना है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। पूरी क्लास देखो 3 वर्ड से चल रही है और तीसरा वैल्यू चेक। क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यू का यूज हो पाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर एक एग्जाम्पल अपने लेना चाहेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। ऑल वैल्यू ऑफ, वैसे तो आपको जान के अच्छा लगेगा, वहां पर ऐसा नहीं दिया होता कि आपको सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया जाता है, ये तो आप भी जानते हो। ये नहीं लिखा होगा कंडीशन वाला क्वेश्चन, है कि नहीं। ऑल वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन -2 आर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4। यानी ये वही कंडीशन है, बोथ रूट्स आर लाइंग बिटवीन -2 से कितना 4। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2 लेस देन 4। m का वैल्यू बताना है। बहुत आसान है, अगर आप समझदारी से का परिचय दो और नहीं दें तो ये बहुत लेंदी है। इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं, बट अभी अपने बेसिक जानना पसंद करेंगे। देखें आप कितने चालाक होशियार समझदार हैं, सबसे बड़ी बात। ट्राई करो, ट्राई करो।
देखो बच्चे, सबसे पहले हम चेक करेंगे डी आ रहा है 4m² माइनस 4 इंटू m² माइनस 1। अरे वाह भाई, सोच रहे हैं अरे वाह ऐसा क्या मैंने देख लिया। तुम बताओ मैंने ऐसा क्या देख लिया, तुम बताओ मुझे। अरे वाह मैंने क्यों बोला? अरे वाह बोलने का क्या कारण था? मैंने जब डी लिखा तो मैंने ऐसा क्या देख लिया? मैंने 4 देख लिया? मैंने 4 नहीं देखा, मैंने देखा डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इस कंडीशन में रूट रैशनल आएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको 4 कंडीशन लिखने ही नहीं पड़ेगी, इस इक्वेशन के आपको रूट ही मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये, आपको ध्यान देना है, अलर्ट रहना है, नहीं तो आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का समय ले लेंगे और फिर गड़बड़ा जाएंगे। वो क्या, ध्यान से देखो, x² माइनस 2mx प्लस m² को एक साथ और 1 को ले जाओ दूसरी तरफ। तो ध्यान से देखो, यहां से रूट मिल जा रहे हैं विदाउट एफर्ट। नहीं मिले तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यहां से देखो x माइनस एम का वैल्यू प्लस माइनस 1। मैं आपको पूरा लिखने के लिए बता रहा हूं, m प्लस माइनस 1। अब इन्हीं रूट को -2 से 4 करना है, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। m माइनस 1 भी -2 से 4 और m प्लस 1 की वैल्यू भी -2 से 4। आसानी से यहां 1 ऐड कर दो, m आ गया 5, यहां आ गया -1। यहां -1 ऐड कर दो, यहां 3, यहां -3। फाइनली दोनों का अपने क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन। फटाक से आ गया। हाँ, यही सीखना है, इसीलिए क्लास में आए हो। घर पे बैठे रहते हैं तो कुछ का कुछ ही लिखते रहते, यही बात है। यही सीखने वाली बात है। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग जाओगे, समय बचाना आ जाएगा, टॉपर बन जाओगे। ये सोचने की जरूरत है। -1 से बड़ा, -3 से बड़ा, अभी फिलहाल चाहे जैसे करो, सीखने की बात है, चाहे जैसे करो, आना चाहिए था अभी फिलहाल। -1 से बड़ा, -3 से बड़ा, तो फाइनली किससे बड़ा, -1 से। ये कह रहा है 5 से कम, ये कह रहा है 3 से कम, तो मेरा मन कहता है 3 से कम। आंसर है -1 से कितना, 3, बी ऑप्शन। जेईई मेंस में क्वेश्चन था आसान, सब क्वेश्चन वही चल रहे हैं जो आए हुए हैं। चीजें सीखो धीरे धीरे, प्रैक्टिस, आदत पड़ेगी, फिर आपके लिए कॉमन हो जाएगी, जैसे साइकिल चलाना है। चलते हैं फिर बात करें। टाइप नंबर 4, both root lies on either side of a fixed number k। इसका मतलब क्या है पता है? One root is greater than k, other root is less than k, या k lies between the roots of given equation। तीनों बातें एक ही है कि एक रूट के से छोटा बताना है, एक रूट के से बड़ा बताना है, यानी दोनों आइदर साइड है, यानी सीधी सी बात है, दोनों रूट के बीच में कौन आ रहा है, के। यानी अल्फा से के बड़ा, बीटा से के छोटा। प्योर ऑब्जेक्टिव केस। सोचना था आपको इस तरीके से। ध्यान से देखो, केवल एक कंडीशन वाला आंसर, वेरी इजी, 1 सेकेंड प्रॉब्लम। ग्राफ बनाएंगे, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो क्या हो, डाउनवर्ड, नो प्रॉब्लम। ये है रूट अल्फा और बीटा, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि आ गया दोनों के बीच में। यही है क्वेश्चन। क्या ग्राफ समझ में आया? केवल एक कंडीशन, वो भी कौन सी, तीसरी, क्योंकि बीच में आने पर क्या होगा, सबको पता है कि 2 नंबर रियल हो तभी अपने बता सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई नंबर है, तो डी की बात खत्म। वर्टेक्स की बात इसलिए खत्म कि कहीं भी हो सकता है, वर्टेक्स के बराबर भी, थोड़ा इधर भी, थोड़ा इधर भी। और तीसरी कंडीशन वैल्यू चेक करना, ये तो चलेगा। क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहां पर k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पर a पर वैल्यू पॉजिटिव, यानी रिजल्ट आ गया AFK लेस देन 0। जैसे k पर वैल्यू नेगेटिव, a है पॉजिटिव। यहां क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहां k पर वैल्यू आपकी आ रही है पॉजिटिव, a आपका है नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा, नेगेटिव। लाइक एक रूट नेगेटिव, एक पॉजिटिव वाला कंडीशन।
के पर वैल्यू ग्राफ देखो नीचे आ रही है तो नेगेटिव, ऊपर वाला पैराबोला है तो ए पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहां पर देखो बच्चे के पर वैल्यू पॉजिटिव और डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी फाइनल ए कंडीशन से आपकी बात होने वाली है। समझ में आया क्या रे? आया क्या रे? चौथा केस स्वामीराज, आप हर बार ऐसा कठिन सा क्वेश्चन सोचते रहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान दे, ग्राफ अपवर्ड बनाए चाहे डाउनवर्ड, दोनों के बीच में अगर के आएगा तो के पर वैल्यू नेगेटिव, ए है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ए एफ के लेस देन 0। डाउनवर्ड पैराबोला हो चाहे अपवर्ड पैराबोला, के पर वैल्यू, छोटा बच्चा ऐसे घटिया क्वेश्चन पूछ रहा है, के पर वैल्यू सोचो तो कट, जहां ग्राफ को कट करेगा वैल्यू वहीं मानी जाएगी। ये कट नीचे कर रहा है कि ऊपर कट कर रहा है? के पर ऊपर कट कर रहा है तो ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। ए कैसा? नेगेटिव। क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे सोच समझ के क्वेश्चन भी पूछना जरूरी है। बच्चा कह रहा है कि यहाँ तो नेगेटिव इन्फिनिटी है तो हम कट कहाँ करा रहे हैं? वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ तो ऊपर कट करेगा, वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो कहाँ कट करेगा? नीचे। नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है, ऊपर कैसी होती है? पॉजिटिव। सोच समझ के क्वेश्चन पूछें जिसका कोई मतलब भी हो। कोई बात नहीं, फिर एग्जांपल आ गया आसान सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्सीड 2 अदर इज स्मॉलर देन 2। ओहो, इतना आसान मैं आपसे कैसे पूछ पा रहा हूं? चलो करो। वन रूट इज लेस देन 2 अदर इज स्मॉलर देन 2। इसका मतलब आप समझदार बच्चे, आप जानते हो आपको ग्राफ बनाना होगा। ए का वैल्यू 1 है तो कट करने वाला होगा। अब उसने कहा है कि 1 रूट 2 से कम है और 1 रूट 2 से ज्यादा है। क्या करना है? सबको पता है ए का वैल्यू तो 1 ही है तो उसकी कंडीशन देखनी नहीं, 2 पर वैल्यू आपको नेगेटिव बतानी है। F2 शुड बी लेस देन 0। आंसर फटाफट आंसर बताओ, वेट कर रहा हूं। 4 माइनस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। चेक करो, वेरी इजी। इससे इजी क्या पूछें आपसे? यहां से आप देख सकते हो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के। ये -2, ये +4 यानी 2, 2 माइनस 8 माइनस 6, इसके रूट आ गए -3, -2 और 3, प्लस माइनस प्लस। ए का वैल्यू -2 से कितना? 3। कितना आसान है रे गांव वालों, कितना आसान है। कंडीशन पकड़ में आ रही है सबको? बोलो यस सर। सर जी यस सर, जबरदस्ती नहीं। कितना आसान है, एक एक कंडीशन पकड़ो फिर मिला के भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मिक्स हो जाते हैं उसमें, केस बदल जाते हैं और कुछ नहीं होता। टाइप 5वां केस, 5वां केस, वन रूट इज लेस देन k1 अदर रूट इज ग्रेटर देन k1। इसका मतलब समझ रहे हो? अल्फा से k1 बड़ा, k1 से k2 बड़ा, k2 से बीटा बड़ा। कोई जरूरी नहीं ऐसा हो, पर अपने कंडीशन फॉलो कर रहे हैं।
इस बार पिछले कंडीशन का ही डबल केस है, बीच में एक की बजाय कितने केस हैं? 2। क्या ग्राफ पकड़ में आ रहा है? जैसे मैं ए पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। सोचो सब लोग, क्या यही आ रहा है? बात समझ में आई? वन रूट इज लेस देन k1, अदर रूट इज ग्रेटर देन k1। सही बात। ये जरूर हो सकता है कि k1 इधर ले लो, k2 इधर ले लो, पर इससे आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। पिछले केस का ही डबल केस है, कई बार 3-3 के दे देता है, 4-4 के दे देता है बीच में, कोई घबराने की बात नहीं। कहने का मतलब, पहला कंडीशन k1 पर वैल्यू देख के बताओ सब लोग। k1 पर वैल्यू नेगेटिव, k2 पर नेगेटिव, पर ए कैसा? पॉजिटिव, यानी AFK1 लेस देन 0। कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन वही, यहां k1 है वहां क्या लिख दो? k2 पर भी नेगेटिव, k2 पर भी नेगेटिव, ए कैसा? पॉजिटिव, k1 पर नेगेटिव, ए कैसा? पॉजिटिव। आंसर आ गया। 3 हो तो 3 कंडीशन। मुझे लगता है बात पकड़ में आ रही है। क्या ख्याल है मेरे खिलाड़ी? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन करो मेरे भैये। फिर एक एग्जांपल इस पे सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन। ट्राई करो, ट्राई करो, इजी है। क्लाइमैक्स आएगा होमवर्क में, आसान चीजें पढ़ेंगे, अभी बच्चे सबको सिखाना है। ABC रियल नंबर है और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स अल्फा बीटा, वेयर अल्फा लेस देन -1, बीटा ग्रेटर देन 1, देन शो दैट 1 प्लस c बाई a प्लस mod b बाई a इज लेस देन 0। अल्फा लेस देन, वन रूट इज लेस देन k1, अदर रूट इज ग्रेटर देन k2। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनाता, कोई एक कंडीशन लिख के, क्योंकि आप जानते हो सब में सेम होगा, मैं a को पॉजिटिव मानते हो बात कर रहा हूं, एक रूट -1 से कम, एक रूट 1 से ज्यादा, और ये कंडीशन होती दोनों ही कंडीशन में, डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड, AF-1 लेस देन 0, सेकेंड कंडीशन AF1 लेस देन 0। चेक करो, बहुत सिंपल, आया हुआ पुराना क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं A to Z, ताकि आपको पता लगे एग्जाम वाला आपसे क्या पूछना चाह रहा है। सबको पकड़ में आ रही है बात? AF-1, A इंटू A माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, AF1, A इंटू A प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। दोनों को अगर कंबाइन करके लिख दो तो देखो आंसर आ रहा है। सबको ट्राई करना चाहिए, फटाफट ट्राई करके देखो सब लोग। सबका डन लिखा जाना चाहिए, अभी तक 1-2 बच्चों का डन हो रहा है। ट्राई करो, ट्राई करो। इन दोनों को अगर एक साथ लिख लें तो A इंटू ए प्लस माइनस बी प्लस सी शुड बी लेस देन 0।
ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए शुड बी लेस देन 0। चेक करो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा। ए स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है आप जानते हो, और पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे एक एक कट जाएगा, एक एक का अंदर डिवाइड। इसको फाइनली अपने लिख सकते हैं, प्लस माइनस का मतलब आप जानते हो क्या है, मॉड। पहुंचो यहां तक? क्या 5 कंडीशन सबको समझ में आई क्या मेरे भाई? क्लियर है सबको? दोनों लिखना होगा ना, 1 रूट इज लेस देन -1, 1 रूट इज ग्रेटर देन 1। तो एक AF -1 लेस देन 0, AF1 लेस देन 0। 6th नंबर केस, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल D से E, वहां जहां पर D E से क्या है, छोटा। जहां पर एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल D से E, वह D E से छोटा। ऐसा एक केस मैंने आपको साइंस स्कीम में बताया था कि एक रूट अगर D से E में लाई करे, A नॉट इक्वल टू 0, ये तो जनरल बात हो गई। कंडीशन फॉर दिस आर A नॉट इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो। और ये कंडीशन मैंने वहां पर बताई थी, fk1 fk2 लेस देन 0। ये होगा कैसे? बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली दोनों में से एक रूट जो आए वो d1 d2, जैसे डाउनवर्ड पैराबोला हो चाहे अपवर्ड, एक रूट आए यानी सीधा सा मतलब है d यहां पर होगा, e यहां पर होगा। ये भी हो सकता है कि d यहां पर हो, e यहां पर हो, यानी अगर दो रूट अल्फा बीटा आएंगे एग्जैक्टली उनमें से एक रूट D से E के बीच में हो। चेक करो, एक रूट अल्फा आए या फिर एक रूट बीटा आए। सोचो सब लोग क्या हुआ। पहली कंडीशन जो एकदम आसान सी है, क्या ये ग्राफ पकड़ में आ रहा है कि बोला है एग्जैक्टली 1 रूट लाइंग बिटवीन दिस, ए 0 ना हो, मतलब जो क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर a ही 0 हो जाएगा तो आप भी जानते हो कि एक ही रूट बचेगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब दूसरी बात, D पर ध्यान से देखो, कंडीशन कैसे लिखेगी, D पर पॉजिटिव E पर नेगेटिव, D पर पॉजिटिव E पर नेगेटिव, प्रोडक्ट दोनों वैल्यू का नेगेटिव, D पर नेगेटिव E पर पॉजिटिव, D पर नेगेटिव E पर पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा, नेगेटिव, D पर नेगेटिव E पर पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा, नेगेटिव। तो ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन तो सबको ट्रू हुई, क्या कहते हो? ये थर्ड कंडीशन क्या लिख दी मैंने, ये थर्ड कंडीशन क्या लिख दी, इसको समझने के लिए बताओ, थर्ड कंडीशन क्या लिख दी? ये इसका वो केस है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ग्राफ को मैं दोबारा बनाता हूं इस तरीके से। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। थर्ड कंडीशन ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो सब लोग, FD डॉट FE, इसको मत देखो, आप ऐसे सोचो कि अगर एक पॉइंट D यहां पर आ जाए और एक पॉइंट E यहां पर आ जाए, तो भी तो D से E के बीच में एक रूट आएगा, क्या बोले? या फिर एक रूट E यहां पर आ जाए और एक रूट D यहां, एक वैल्यू, एक D यहां आ जाए, E आ जाए, तब भी तो D से E के बीच में बीटा आ गया। या फिर E यहां आ जाए और D यहां आ जाए, तब भी तो एक रूट दोनों के बीच में आ गया। इस केस में हमें एक और कंडीशन को जस्टिफाई करना होगा,
वो क्या है कि आइदर FE0 और FD0। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? कि अगर दोनों के इस कंडीशन में क्या D एक रूट हो गया, D एक रूट हो गया तो वो इस इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई। अपने क्या करेंगे, D और E रख के 0 कर देंगे और फिर कंडीशन को चेक कर लेंगे कि क्या दूसरा रूट जो आ रहा है वो इंटरवल में आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आई? जैसे मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था, एक रूट 0 और एक नेगेटिव, तो आप समझ गए होंगे कि वहां पर मैंने क्रॉस चेक कर लिया था। वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। समझ में आया सबको? तो मैं देख रहा हूं सबको क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेके देखो ताकि आपको बात पूरी तरह क्लियर हो। चलो फटाफट। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइंग बिटवीन -2 से 0। -2 से 0। Find the set of value of m for which the exactly one root of this equation lying between -2 से 0। ये वही है एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन कि a 0 नहीं है तो नहीं है। दूसरा f -2 इंटू f0 शुड बी लेस देन 0। पहला ये तो कंडीशन परफेक्ट है और फिर थर्ड फोर्थ कंडीशन फॉलो करेंगे। चलो कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ, नहीं आएगा मैं हूं बताने के लिए, फिकर नॉट। पहले -2 में रखना चाहूंगा और फिर f0। तो f0 पर तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं, m² + 6m, x की जगह 0 रख देना था। -2 रखेंगे 4 - 2m प्लस m² + 6m। -2 m² - 2m m² + 6m। दिस इज m² + 4m + 4 इंटू m इंटू m + 6। दिस इज लेस देन 0। ये आ गया m + 4 का m + 2 का होल स्क्वायर इंटू m + 6। दिस इज लेस देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट आप जानते हो साइन स्कीम के अकॉर्डिंग, -6 -2 एंड 0। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सब चेक करो। तो आंसर आपका जो फाइनली आ रहा है आसानी से, वो आ रहा है -6 से कितना, -2 यूनियन -2 से 0। चेक करो, m + 2 का होल स्क्वायर -6 से -2 -2 से 0। यहां तक पहुंचे सब लोग? पहुंच जाओ सब लोग। -2 को लेना है कि नहीं ये अभी हम डिसीजन नहीं लेते हैं, इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्रॉस चेक। अब जो एक्स्ट्रा कंडीशन है उसको कैसे करेंगे फॉलो, वो मैं करके बताता हूं आपको। ठीक है, गुड। फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं कि जो ग्राफ आपका बन रहा था केस नंबर, आप ऐसे रटो मत, आप क्या करो ग्राफ बनाओ, आप ये फॉलो करो कि -2 यहां कहीं है, 0 ये वाला है, एकदम आराम से, हड़बड़ी नहीं। तो एक रूट 0 है तो 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पुट x = 0, x = 0। ठीक है, पुट x = 0, ये वाला 0 रख देंगे तो यहां से m² + 6m आ रहा है = 0। यहां से m का वैल्यू 0 और -6 आ रहा है। अब इससे पता नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, 0 और -6 रख के रूट फाइंड करेंगे।
तो इसमें क्या करेंगे, m का वैल्यू एक बार 0 रख के हम जस्टिफाई कर लेते हैं। m 0 रखते हैं और दूसरा रूट कौन आ रहा है ये देखना पड़ेगा। m 0 रखा, 0 0 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। 0 आ गया और 0 -2 से 0 के बीच में नहीं, एंड पॉइंट है, इसका मतलब m इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे। फर्स्ट क्लियर। फिर क्या करेंगे, m का वैल्यू हम पुट करेंगे -6। m का हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -6। -6 पे ये 0 और दूसरा रूट जो आपका आ रहा है वो x स्क्वायर -6x इक्वल टू 0 आ रहा है। m की जगह -6 रखें तो ये 36 - 36 0, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। यहां से आप देख सकते हो जो एक रूट आपका आया वो 0 और 6 आया। क्या 0 और 6 में से कोई इसके बीच में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब -6 भी हमें नहीं लेना है। समझे सब लोग? नेक्स्ट केस में यहां लिखता हूं, हम मान लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कि हम ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा, ध्यान से देखो, ये ले लेंगे -2 और 0 ले लेंगे यहां पर। अब रीचेक करेंगे। रीचेक क्या करेंगे, ध्यान से देखो, -2 इसमें रख के वैल्यू चेक करते हैं। तो -2 यहां रखेंगे, 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से m का वैल्यू -2 आ रहा है क्लियरली। a की वैल्यू आई, m की वैल्यू -2 रख के हम जज कर लेंगे कि गेम क्या हो रहा है। m -2 यहां पर हम रख देते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं रहे, एक छोटी सी बात से एग्जाम में मार्क्स आपके चले जाएंगे। m की वैल्यू -2 रखेंगे, 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m इजकल टू 0। और यहां से आप देख सकते हो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, यहां से m का वैल्यू आ गया -2। इसकी जगह रख दिया मैंने m की जगह, सॉरी, वही मैंने कहा क्या हो गया, 1 सेकेंड। m का वैल्यू -2 रख देते हैं, तो x स्क्वायर -2x, -2 रखने पर ये 4, -2 रखने पर ये आ रहा है -12। यहां से आप देख सकते हो x स्क्वायर -2x, x स्क्वायर -2x प्लस 8, यहां से x का जो वैल्यू मिलना है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, एक वैल्यू तो कन्फर्म है आपका -2 आएगा जो पहले ही माना जा चुका है ना, और दूसरा वैल्यू जो आपका आया वो आपका आ गया 4। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कोई भी आंसर इस इंटरवल में नहीं आ रहा, यानी फाइनल आंसर आपका यही माना जाएगा। समझ में आया सबको? एक बार मैंने क्या किया, एक रूट को -2 रखा और m की वैल्यू फाइंड की। अब m मैंने यहां रखा और x की 2 वैल्यू आई, x की 2 वैल्यू आई। एक रूट तो -2 कंफर्म था क्योंकि मैंने पहले ही माना था, और दूसरा 0 के बीच में आना चाहिए था जो कि बहुत है। तो यहां तक बात समझ में आई सबको? ये पूरा तरीका हो गया। तो फाइनल ये आपका आंसर है, मिस्टेक से बचाने के लिए। क्लियर सबको? एक दो क्वेश्चन और पूछ लूं क्या आपसे? क्या ख्याल है? एक दो क्वेश्चन और पूछ लूं? थियोरेटिकली तो बातें सारी क्लियर हो गई, तो एक दो क्वेश्चन और पूछ लें ताकि आपको और आसान। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप मिक्स बात पूछता हूं, थ्योरी बहुत हो गई। पर कोई बच्चे ने क्वेश्चन कहा कि प्रोसेस लंबा है, हम झूठे काम की पर्टिकुलर चीज के लिए एक बहुत बड़ा अलग से थ्योरी डेवलप नहीं करेंगे ताकि अपने को एक रटना ना पड़े। पहला एग्जाम्पल, दो छोटे एक जैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। सीखने की कोशिश करो, आपको जान के अच्छा लगेगा कि आसान क्वेश्चन है, आया हुआ पुराना। b ग्रेटर देन ए, तो इस इक्वेशन के बारे में ऑप्शन दिया गया है, आपको जान के अच्छा लगेगा। जीरो कैलकुलेशन प्रॉब्लम, ऑप्शन से हिंट लो, कुछ क्वेश्चन से हिंट लो और देखो दौड़ के आंसर आ रहा है। ग्राफ बनाओ,
और ऑप्शन से ए और बी की वैल्यू को जजमेंट लो, इक्वेशन को जैसे एफ एक्स मान लो और ए और बी रख के क्या वैल्यू आ रही है ये चेक करो, ग्राफ बना के देखो क्या आंसर आ सकता है। बहुत सिंपल। कई बार इतना इजी क्वेश्चन होता है कि आप चाहें तो भी लगेगा कि डिफिकल्ट है, तो भी नहीं हो पाएगा, बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले ए और बी पर क्या वैल्यू आ रही है ये बताओ मुझे। ए पर कितना आ रहा है, बी पर कितना आ रहा है? वैल्यू से पता लगेगा। दो चीजें बताएंगे, वैल्यू और दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि सारे ऑप्शन ये बता रहे हैं कि रूट्स आएंगे, बोथ रूट बोथ रूट बोथ रूट, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट। तो हम डी चेक नहीं करेंगे, हम कट करने वाला ग्राफ बनाएंगे। तीसरी बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, यानी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो दोनों ए रखो तो भी -1, बी रखो तो भी -1, ग्राफ बनेगा दो रियल रूट्स वाला, क्योंकि चारों ऑप्शन में दिया है रियल रूट। देखो ऑप्शन से कैसे चालाकी से काम चल गया, हम दिमाग नहीं लगाए। दूसरा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है, इसका मतलब है ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में क्या होगा, ग्राफ एक्स को क्या करेगा, कट। कौन सा ऑप्शन ट्रू है सब बताओ, इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं। कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताओ। ए पर -1, बी पर -1 और ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट। कौन सा ऑप्शन है बताओ, कौन सा ऑप्शन है बताओ। थोड़ा सा ग्राफ तो बनाओ। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। सारे ऑप्शन बता रहे कि दो रियल रूट, दो रियल रूट, तो हम ग्राफ ही ऐसा बनाएंगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ऊपर वाला बनेगा और कट करेगा, क्योंकि दो रियल रूट्स आने ही हैं। कौन सा ऑप्शन है बताओ फटाफट। अब अगर बता दिया तो आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया। समझदार बच्चों का आंसर आ चुका है। ए पर -1 सपोज करो, और कौन बड़ा है ये दिया, बी बड़ा है ए से, तो यहाँ बी होगा या ए होगा, इस तरीके से कि दोनों पर वैल्यू -1 आए। तो ए पर भी -1, बी पर भी -1, यानी दोनों वैल्यू बीच में आएगी। बीच में ही ए पर वर्टिकल लाइन खींचने पर -1 दिख सकता है। अक्का लगाओ, ये जो अल्फा रूट है क्या वो इस -∞ से ए के बीच में है? क्या ये बीटा रूट है वो बी से +∞ के बीच में है? यानी ऑप्शन कौन सही है, डी। चेक करो, इतना आसान है। आईटी में 2002 में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही किए हैं आईटी और मेंस के। ए पर -1, बी पर -1, सोचो सब लोग, कितना आसान हो गया। एक रूट आ गया -∞ से ए के बीच में, दूसरा रूट आ गया बी से +∞ के बीच में। चेक करो सब लोग। क्या क्वेश्चन दोबारा पूछ लूं क्या? एग्जाम्पल नंबर 2 दोबारा। अब बताओ, वही ऑप्शन, सेम क्वेश्चन दोबारा। इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, चैप्टर का, क्वाड्रेटिक, एक हिसाब से थियोरेटिकली या वैसे पूरी तरह कंप्लीट। अगली क्लास से सिखाऊंगा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री। तो सब लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुसने के लिए तैयार हो जाएं। जी सर। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगली क्लास से रिवाइज भी करके आना है। इस बार इक्वेशन को आपने अगर एफ एक्स माना है और ए और बी पर वैल्यू चेक की है, तो क्या हो रहा है, ए और बी दोनों पर वैल्यू 1 आ रही है। चेक करो कौन ऑप्शन ट्रू है बताओ मुझे।
ये ग्राफ बन गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला, ये रूट है अल्फा बीटा। नॉर्मली अगर अपने बात करें तो ध्यान से देखो, ए और बी दोनों पर वैल्यू आपकी नजर आ रही है कितनी, 1। तो ए और बी दोनों पर 1 नजर आ रहा है, तो यहां आ गया ए, यहां क्या आ गया बी। 1 आने का मतलब है वैल्यू पॉजिटिव है और सेम आ रही है। एक बात ध्यान देनी है, वैल्यू तो इधर सब पॉजिटिव दे सकता है, पर सेम आने का तरीका क्या है कि सेम वैल्यू इधर से आ सकती है और इधर से आ सकती है। अगर ए और बी दोनों एक तरफ होते तो एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू आती। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ए अल्फा से इस तरफ, बी बीटा से इस तरफ हो। क्यों भाई? इसका मतलब अल्फा बीटा ए से बी के बीच में है। ऑप्शन कौन ट्रू हो गया? ए। तो मुझे लगता है आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर आज आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है प्योर क्वाड्रेटिक के लिए। क्या ख्याल है? चैप्टर पूरी तरह थियोरेटिकली कंप्लीट, क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं, लेवल का कोई एंड नहीं। तो आप जानते हो ऑनलाइन क्लास है और इसमें इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन शक्ल देख के करवाए जाते हैं। ज़बरदस्ती कराएं, आधों को ना समझ में आए, बहुत लोग बोल नहीं पाते, इसलिए चैप्टर को अपने यहीं पैकअप करेंगे। मैंने वैसे भी आप जानते हो शुरू से ही अब तक अगर मेरा ऐप पे आप जाके देखो तो लेक्चर्स बहुत हो गया है क्वाड्रेटिक पे, इतना सफिशिएंट है। बाकी आप बनाएंगे, सब बनेगा, ठीक है। बुकलेट के भी डाउट क्लियरिंग सेक्शन ऐप पे अवेलेबल है वीडियो सॉल्यूशन की तरह। कुछ क्वेश्चन आप, बढ़िया क्वेश्चन है, होमवर्क है। फिर आज अगली क्लास में आपको क्या करना है, ये पहला होमवर्क आज का, ज़्यादा नहीं देता होमवर्क, तो और भी है, वो बुकलेट से बनाए। ये सेकंड, ये थर्ड। तो मैं अगली क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया रूप आपको देखने वाला है और उसके लिए आपको पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा रिवाइज करके आना है। ऐसा ना आपको बेसिक ही याद ना हो तो मजा नहीं आएगा। इन सब के आंसर की बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर कहाँ है? तो बुकलेट में आंसर के दिया हुआ है, उसी से मैंने 5-7 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नए नहीं। ये डीपीपी नंबर 11 की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसलिए आंसर की बहुत फिक्र नहीं है, ट्राई करो। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे, इनके सॉल्यूशन भी डीपीपी के सॉल्यूशन भी आएंगे, बट मजा तब आएगा जब आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।